नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के वीडियो में। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में खांसी की शिकायत होना बहुत ही आम बात है। लोग इधर उधर सर्च करते हैं, खोजते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें खांसी के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं कि आपको खांसी में किन किन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही ना पड़े खांसी के रिगार्डिंग। खांसी की दवा बताऊं उससे पहले बताना जरूरी है कि ये खांसी होता क्यों है, ये कितने प्रकार का होता है। इसके बाद मैं आपको सटीक दवा बताऊंगा किस प्रकार की खांसी के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए समझ लेते हैं कि खांसी होता क्या है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल यानी कि कोई ऐसा पार्टिकल जो हमारे शरीर के अलावा बाहर से एंट्री कर रहा हो, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे नाक या फिर हमारे मुंह के थ्रू ट्रैकिया से होते हुए हमारे शरीर में इंटर करता है, वो फेफड़े में पहुंचता है, तो हमारा शरीर तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई बाहरी पार्टिकल है, ये शरीर से अलग है हमारे। तो उसके जो है अगेंस्ट में एक प्रोटेक्टिव एक्शन स्टार्ट होता है। हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो उसके खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई स्टार्ट कर देती है, जिसके वजह से हमारा फेफड़ा बहुत तेजी से हवा जो है छोड़ करके उस पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करता है। और ये जो बाहर निकालने की कोशिश होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम खांसी बोलते हैं। ये जो है कभी कभी ये खांसी काफ़ी लंबे समय तक होती है, कभी कभी ये कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। दोस्तों, खांसी के अगर बात की जाए प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में, तो खांसी मेनली दो प्रकार की होती है। एक होती है सूखी खांसी और एक होती है वेट खांसी यानी कि गीली खांसी। सूखी खांसी और गीली खांसी में अंतर कैसे? तो ये जो सूखी खांसी होती है, इसमें जब भी हमें खांसी आती है तो किसी भी प्रकार का म्यूकस यानी कि स्पुटम बलगम बाहर नहीं आता है। और जो वेट खांसी होती है, जो गीली खांसी होती है, जब पेशेंट इसमें खांसता है तो उस खांसी के साथ साथ, उस हवा के साथ साथ कुछ स्पुटम, कुछ बलगम भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इसे हम गीली खांसी बोलते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये दोनों प्रकार की खांसियां, सूखी खांसी और गीली खांसी के लिए आपको कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। अगर आप बिना ये पैटर्न समझे आप कोई भी खांसी की दवा खाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपको किस प्रकार की खांसी में किस दवा का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि सूखी खांसी में आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको सूखी खांसी हो रही है तो सबसे पहले आपको डेक्स्ट्रोमेथार्फिन, ये एक प्रकार का केमिकल सॉल्ट है, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन या फिर कोडीन, ये सॉल्ट जिस भी दवा में है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ अगर ब्रांड नेम बताऊं तो आस्थाकाइन डीएक्स, एस्कोरिल डीएक्स, कोरेक्स डीएक्स, ये सारी दवाइयाँ या फिर जो भी ऐसी दवाइयाँ जिसमें लास्ट में डीएक्स हो, खांसी की दवाइयाँ इसमें लास्ट में डीएक्स हो, वो सारी दवाइयाँ सूखी खांसी में प्रयोग की जाती हैं। ये तो थी सूखी खांसी की दवा। अब अगर किसी व्यक्ति को ऐसी खांसी आ रही है जिसमें कि उसका बलगम भी साथ में, खांसी के साथ साथ उसको बलगम भी आ रही है, तो उसको कौन सी दवा देनी है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों, कोई भी खांसी की सिरप जिसमें टर्बुटालिन पड़ा हो, जिसमें जो है गुआफेंसिन पड़ा हो, जिसमें एम्ब्रोक्सिल पड़ा हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं गीली खांसी में। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों सॉल्ट मैंने बताए, इनका काम क्या होता है, ये काम किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें जो टर्बुटालिन होता है या लिगोसाल्बिटामॉल होता है, ये एक प्रकार का ब्रोंकोडायलेटर होता है। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी जो ब्रोंकाइज होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका सांस फूलता है, खांसी आती है। तो ये जो क्या है, जो है लिगोसाल्बिटामॉल चाहे टर्बुटालिन, ये क्या करता है, हमारे ब्रोंकाइज को जो सिकुड़ चुकी होती हैं उनको फिर से सही अवस्था में ले आता है। तो इससे पेशेंट को जो सांस फूलने की समस्या में भी आराम मिल जाता है और खांसी में भी आराम मिल जाता है। दूसरा चीज़ जो होता है एम्ब्रोक्सिल। एम्ब्रोक्सिल एक प्रकार का म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है। म्यूकोलाइटिक एजेंट कहने का मतलब ये हमारे म्यूकस को और पतला कर देता है। पतला करने से फ़ायदा क्या होता है कि ये आसानी से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो लास्ट है गुआफेंसिन। गुआफेंसिन एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि ये म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ा देता है,
जिससे जो पतला हुआ म्यूकस होता है वो आराम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, कफ बाहर निकल जाता है, जिससे कि हमें खांसी की शिकायत नहीं होती है, साथ ही साथ बलगम भी खत्म हो जाता है। आजकल के सीजन में, स्पेशली ठंडी के सीजन में, लोगों को जो खांसी आ रही होती है उसमें किसी ना किसी प्रकार का एलर्जी होता है, किसी चीज़ से उनको एलर्जी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये दवा दे रहे हैं तो इसके साथ में आपको किसी न किसी एंटी एलर्जी ड्रग को भी देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मॉन्टेल्यूकास्ट और लेवोसिट्रिजिन कंपनी जो है कंपोजिशन। अब मैं बता दूं आपको कि ब्रांड नेम मतलब किस नाम से दवा ये मार्केट में मिल जाएगी। तो जो गीली खांसी होती है उसके लिए आपको मार्केट से एम्ब्रोक्सिल एलएस ले लेना है, आस्थाकाइन एलएस ले लेना है, और कोई भी खांसी की सिरप जिसमें लास्ट में एलएस हो या फिर उस सिरप में आप पढ़ लें, देख लें उसमें लिवोसाल्बिटामाल या टर्बिटालिन या एम्ब्रोक्सिल या गोवाफेंसिन ये तीनों कॉम्बिनेशन हो तो वो समझ लीजिए कि ये गीली खांसी के लिए दवा है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको देखना है कि खांसी के सिरप में लास्ट में डीएक्स हो तो वो सूखी खांसी के लिए है, और अगर आपको गीली खांसी है तो खांसी के सिरप में अगर लास्ट में एलएस है तो समझ जाइए कि वो गीली खांसी की दवा है। साथ में अगर आपको एलर्जी भी है, एलर्जी से कि आपको पेशेंट को खांसी भी आ रहा है, साथ में उसका नाक भी बह रहा है, उसको नाक में ईचिंग है, उसके आँख से पानी बह रहा है, तो आपको एलर्जी भी है, इसके साथ में आपको खांसी की इस दवा के साथ में आपको मॉन्टेल्यूकास्ट और लेवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन देना है। मॉन्टेल्यूकास्ट और लेवोसिट्रिजिन में सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मॉन्टीना एल नाम से दवाइयाँ आती हैं। ये सन फार्मा की दवा है। मॉन्टीना एल, मॉन्टेर एलसी, लीकोप एम, ये सारी मॉन्टेल्यूकास्ट और लेवोसिट्रिजिन का कंपोजिशन है, और ये मार्केट में लगभग सभी फार्मेसी शॉप पर इजीली मिल भी जाएगी। आज की वीडियो में तो दोस्तों बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से पूरी चीज़ें रिवाइज कर दूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। दोस्तों देखिए, सूखी खांसी के लिए आपको डेक्स्ट्रोमेथार्फिन या फिर कोडीन का इस्तेमाल करना है। आसान तरीके से आपको पहचाना बता दूं कि कोई भी खांसी का सिरप जिसमें लास्ट में डीएक्स हो या फिर उसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फिन या कोडीन पड़ा हुआ हो तो वो दवा सूखी खांसी के लिए हो गई। और आपको गीली खांसी आ रही है तो कोई भी खांसी की सिरप जिसमें लास्ट में एलएस हो, या फिर अगर आप पढ़े लिखे हैं पहचान पाते हैं तो उसमें लिवोसाल्बिटामाल या टर्बिटालिन या फिर एम्ब्रोक्सिल या फिर गोवाफेंसिन पड़ा हो तो वो वेट कफ यानी कि गीली खांसी के लिए दवा होती है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया सूखी खांसी और गीली खांसी के लिए दवाइयाँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।